अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे शौहर की ज़िम्मेदारियाँ। जी हाँ, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो शौहर को निभानी चाहिए, बीवियों को भी चाहिए कि वो निभाएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि बीवियों की क्या क्या ज़िम्मेदारी है, पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ शौहर की क्या क्या ज़िम्मेदारी। देखिए, सबसे पहली ज़िम्मेदारी है, अगर आप कुछ दें या ना दें, अपनी बीवी की हमेशा इज़्ज़त करें। कभी भी अपनी बीवी को बुरा ना कहें, दूसरों के सामने, ना खुद ना अकेले में, हमेशा उसकी इज़्ज़त करें। अगर आपको उसमें कोई कमियां नज़र आती हैं, अपनी बीवी में कोई गलतियां नज़र आती हैं, तो उसमें अकेले में बैठें और उसको समझाएं और सुधारने की कोशिश करें। जिस तरह से एक वालिद अपने बच्ची को सुधारने की कोशिश करता है, एक माँ अपने बच्चे को सुधारने की कोशिश करती है, उसी तरह से शौहर की जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी बीवियों की गलती भी इसी तरह से सुधारें। तो सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है? इज़्ज़त। इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी। हर रिश्ता इज़्ज़त से टिका है, इज़्ज़त पे टिका हुआ है। अगर इज़्ज़त नहीं होती तो कोई भी रिश्ता इतना अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो किसी का भी रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, कोई सा भी रिश्ता हो। पर अगर जहाँ इज़्ज़त नहीं होती तो कोई भी इंसान साथ में रहने के मतलब अच्छा नहीं समझता कि हम क्यों रहें साथ में जब हमारी इज़्ज़त ही नहीं हो रही है माशरे में। हमारा जो शौहर है, जिसके लिए हम पूरी दुनिया को छोड़ के आए हैं, वही हमारी इज़्ज़त नहीं कर रहा, तो बहुत तकलीफ़ होती है, औरतों को बहुत अज़ियत होती है और दिल दुखता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो शौहर की ज़िम्मेदारी है, बीवी की इज़्ज़त करना। जी हाँ। दूसरी चीज़ क्या है, हमेशा उसको ताने ना दें कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। देखिए, तानों से क्या होता है, इंसान और ज़्यादा पत्थर दिल बनने लगता है। वो सोचता है कि इंसान तो बस मुझे रोज़ सुनाता है अपनी अच्छाइयाँ और कभी खुद नहीं बताता है कि मतलब मेरे मेरे अंदर क्या अच्छाइयाँ, मतलब बीवी की तारीफ़ नहीं करता। देखिए, जब भी आपको मौका मिले, जब भी वक्त मिले, अपनी बीवी की तारीफ़ ज़रूर करें। उसको बहुत अच्छा लगेगा, वो आपके दो काम ज़्यादा करने लग जाएगी। जी हाँ, अगर आप अपनी बीवी की जो है इज़्ज़त करने लग जाएंगे और उसकी तारीफ़ करने लग जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिश्तों में। रिश्ते इन्हीं चीज़ों से मजबूत होते हैं। किन चीज़ों से मजबूत होते हैं? इज़्ज़त करने से और तारीफ़ करने से। जी हाँ, कमियां नज़र आएँ तो अकेले में बताएं कमियां, शौहर को बीवी में या बीवी को शौहर में। दुनिया के सामने ना बताएं कि आप में ये कमी, आप में वो कमी, आप में वो कमी। वो सुधार नहीं हो पाएगा। सुधार हमेशा अकेले में ही हो पाता है ना। तो ये इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि उसको जो है कभी भी परेशानी में अकेला ना छोड़ें। जब भी आपकी बीवी पे कोई तकलीफ़ आए तो आप उसको अकेला ना छोड़ें। मतलब अगर वो बीमार होती है तो उसका थोड़ा बहुत ख़्याल रखें, जिससे उसका दिल बहुत बड़ा होगा और जैसे ही वो ठीक हो जाएगी वो आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने वाली है। अगर आप चाहते हैं आपकी बीवी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करे, आपका ख़्याल रखे, तो कभी कभी वो बीमार होगी तो आपको भी उसका ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। उससे क्या होगा, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी और बहुत सवाब का काम है। जो शौहर भी अपनी बीवी की खिदमत करते हैं या उनका ख्याल रखते हैं, परवरदिगार उन पे बहुत रहम खाते हैं। उनकी रोज़ी और रोज़गार में बहुत ज़्यादा बरकत आता है, उनके घर में सुकून आते हैं। पर जिन घरों में औरत की इज़्ज़त नहीं होती है, गाली गलौज, बदतमीज़ी या मारपीट होती है, उन घर से रोज़ी, रिस्क और बरकत सब उड़ जाता है। और औरत को भी चाहिए कि ऊँची आवाज़ में बात ना करे, बदज़ुबानी ना करे, हमेशा इज़्ज़त करे, है ना। और शौहर की भी इज़्ज़त करे, औरत को भी चाहिए, है ना। औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर की इज़्ज़त करे, उसकी तकलीफ़ों को समझे, अपनी उसकी परेशानियों को समझे और हमेशा कांधे से कांधा मिलाए खड़ी रहे। उसकी परेशानी में भागे ना, है ना। बुज़दिल लोगों का काम होता है किसी को तकलीफ़ में और परेशानी में देख के भाग जाना और ये छोड़ देना, तो ये काम ना करें। और एक शौहर की ज़िम्मेदारी ये भी है कि अपनी बीवी की इज़्ज़त के साथ साथ उसके घर वालों की भी इज़्ज़त करे, है ना। बहुत बड़ी बात है, वो इतनी खुश होगी, इतनी खुश होगी, आप सोच ही नहीं सकते। अगर आप अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त नहीं करते, मतलब जो आदमी मर्द है वो अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त नहीं करता है, मतलब लड़की के घर वालों की इज़्ज़त नहीं करता है, तो बहुत बुरा कहलाया जाता है ना। अल्लाह ना करे कल को आपका दामाद भी आके आपको बेइज़्ज़त करे, आपके घर वालों को बहुत तकलीफ़ दे होगा, क्योंकि जैसा हम इस दुनिया में करेंगे वैसे ही हमें भुगतने को मिलेगा। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे अल्लाह नाराज़ हो और हम कोई गलत तरीके से रिश्तों को निभाएं जिससे हमारा बंदा नाराज़ हो, अल्लाह का जो बंदा है वो नाराज़ हो। क्योंकि अगर वो रोया, उसने बद्दुआ दी, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो शौहर को चाहिए कि बीवी की इज़्ज़त करने के साथ साथ उसके घर वालों की भी इज़्ज़त करे। ये एक अच्छे मर्द की पहचान है। कोई ऐसे मर्द की पहचान नहीं है, बुज़दिल आदमी की पहचान नहीं है। दिलेर आदमी की पहचान है कि वो अपने बीवी के साथ साथ उसके घर वालों की भी इज़्ज़त करता है। इससे पता चलता है कि उसकी परवरिश कैसी हुई है। जी हाँ, अगर जो आदमी भी अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त नहीं करता तो उसकी परवरिश का पता चल जाता है कि उसकी परवरिश किस तरह हुई है और किसने करी है और कैसे होनी चाहिए थी। गलत तरीके से हुई है परवरिश अगर वो लोगों की इज़्ज़त नहीं करता, घर में बच्चों की इज़्ज़त नहीं करता, बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करता, ऐसे मर्द अच्छे नहीं कहलाए जाते। ऐसे मर्द की कोई इज़्ज़त नहीं करता है। फिर बाद में आखिर में बच्चे भी नहीं करते और बीवी भी नहीं करते। तो आपको चाहिए कि आपकी बीवी के साथ साथ उसके घर वालों की भी इज़्ज़त करें। जी हाँ,
जिस तरह से मैंने कहा, और उसकी कमियां ना गिने, कल तुमने ये गलती करी थी, परसों तुमने ये गलती करी थी, तब तुमने ये गलती करी थी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी अच्छे से रहे, आपके साथ आपकी इज्जत करे, उसकी गलतियां गिनना बंद करें और कभी उसको प्यार से बैठ के समझाएं और उसको बताएं कि देखिए ये चीज़ ऐसे हो सकती थी पर तुमने ऐसे करी। बदजुबानी ना करें अपनी बीवी के साथ, गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करें, कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जो आप खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी बदजुबानी कर रहे हैं या मार पीट कर रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, क्या आप वो खुद बर्दाश्त कर सकते हैं? या उसके ख़ानदान के बारे में या उसके घर वालों के बारे में आप गलत बोल रहे हैं, तो क्या आप वो खुद बर्दाश्त कर सकते हैं? एक मर्द अपने ऊपर एक इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो अपनी बीवी पे कोई इल्ज़ाम ना लगाए, कोई गलत इल्ज़ाम ना लगाए या फिर कोई गलत बात ना बोले जो वो खुद बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने लिए या अपने घर वालों के लिए। जिस तरह आप अपने घर वालों को मोहब्बत करते हैं, उसी तरह उसके घर वालों को भी मोहब्बत करें, वो भी अपने सब कुछ छोड़ के आई है आपके खातिर। तो इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। ज़िम्मेदारी को समझें, ज़िम्मेदारी से ना भागें। ज़िम्मेदारी सिर्फ रोटी खाना पीना खर्चा नहीं होता है। ज़िम्मेदारी जब वो बीमार हो तो उसका साथ दें, उसके साथ खड़े रहें, छोड़ के ना भागें। जब आपकी बीवी बीमार होगी, आपको छोड़ के नहीं भागना है। असली मर्द की पहचान तब होती है जब उसकी बीवी बीमार होती है, वरना बहुत बॉडी बिल्डर, बहुत पैसे वाले, बहुत अमीर, बहुत गाड़ी वाले सब देखे, पर जो शौहर अपनी बीवी की बीमारी में खिदमत करता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसकी बीमारी ठीक करने की कोशिश करता है, वो सबसे अच्छा और नेक होता है। उसके लिए सारे जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और वो अपनी जीते जी ज़िंदगी में बख्शिश का काम कर लेता है। मतलब उसकी बख्शिश है ऐसे आदमी की। जी हाँ, ऐसे बहुत सारी हदीसों में ये लिखा है कि जो भी आदमी अपनी बीवी की खिदमत करता है और बीमारी में साथ देता है और साथ ही साथ खड़ा रहता है बीमारी में, उसकी बीमारी ठीक करने की कोशिश करता है, उसके लिए बख्शिश के रास्ते आसान हो जाते हैं। तो ऐसा काम करें जिससे आपको सवाब भी मिले, आप एक अच्छे मर्द भी कहलाएं, है ना। सिर्फ अच्छे मर्द की पहचान ये नहीं है कि वो बहुत पैसा कमाता है। क्या फ़ायदा अगर आप औरत की इज़्ज़त नहीं करते हैं? क्या फ़ायदा हो अगर उसकी बीमारी में आप साथ में खड़े नहीं रहते, उसकी बीमारी ठीक करने की कोशिश नहीं करते? क्या फ़ायदा आपकी इतनी अच्छी बॉडी का या इतने अच्छे बदन का अगर आप अपनी बीवी की तकलीफ़ और परेशानी को नहीं समझ सकते, उसकी इज़्ज़त नहीं कर सकते? तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। पहले इज़्ज़त करें, उसके बाद उसको दूसरी चीज़ें दें और अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझें, है ना। ज़िम्मेदारी ये नहीं है जिस तरह से मैंने बताया, उसके खाने पीने का ख्याल रखें, कपड़े पहनने का, सब आपकी ज़िम्मेदारी है, किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप ने आपको इसी बिना पे दिया था कि आप एक ज़िम्मेदार इंसान हैं। उनको लगा होगा तभी तो आपसे शादी करें, नहीं तो कोई क्यों करेगा अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान से जो ना इज़्ज़त करता है, ना ख्याल रखता है, ना ज़िम्मेदारियों को समझता है। तो ज़िम्मेदारियों को समझें, रिश्तों को गहराइयों से मतलब समझने की कोशिश करें। औरत को भी चाहिए कि वो अपने मर्द की इज़्ज़त करे, कभी उसको गलत ना बोले, ऊंची आवाज़ में बात ना करे, उसकी बुराई ना करें, उसकी कमियां बयान ना करें। वो जितना भी कमाता है उसकी तारीफ़ करें, उसकी कभी बुराई ना करें, उसको बदनाम करने की कोशिश ना करें। औरत को भी चाहिए वो मर्द की इज़्ज़त करे।